बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये शर्ट बिल्कुल नई नकोर है, ज़ेलबरी की है और मेरी ज़ाती बेगम ने मुझे गिफ्ट की है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि किसी और ने भी गिफ्ट करनी है तो अच्छी चीज़ आप गिफ्ट करें तो पहनते हुए भी आपको अच्छा फ़ील होता है। ये जो आपके कमेंट्स आते हैं ये भी गिफ्ट की तरह ही होते हैं। वैसे तो आप ख़ुद गिफ्ट हो, क्योंकि जो गिफ्ट होते हैं उनके साथ एक दिल का रिश्ता होता है। आपको उनको अच्छे लगते हैं, मोहब्बत से देखते हैं, मोहब्बत से सोचते हैं। खातिन हज़रात, पिछले दिनों एक बड़ा दुखी सा केस मेरे पास आया और इससे मिलते जुलते कई केसेस इससे पहले भी आते रहे, लेकिन ये बिल्कुल टिपिकल फ़र्क था। एक बच्ची जो प्रेग्नेंट है, दूसरा बेबी उसका आने वाला है, उस जालिम की सास ने और इवन उसके जो बाकी इज़्ज़ा और कारब हैं उन्होंने उसको घर से निकाल दिया, निकाल के घर पहुंचाया, पीछे सामान भी भेज दिया। और जिस बात का प्रेशर था, लड़की वो बहुत खूबसूरत है, ख़ानदान बहुत अच्छा है, डिसेंट लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, कदर करने वाले लोग हैं, तो सास ये चाहती थी कि उसकी छोटी बहन को अपने दूसरे बेटे के लिए ब्याह के ले जाए। पर अल्लाह के बंदो, किसी की बेटी लेनी है तो आपको उसे ओब्लाइज करना चाहिए, आपको ज़्यादा उसकी खुशामद में जाना चाहिए, उसको खुश करना चाहिए। उनकी बेटी तुम्हारे पास है, उसको इतना राज़ी रखो कि वो तुम्हारा नुमाइंदा बन के आके अपनी माँ से कहे कि मेरी बहन को भी यहाँ भेज दो। कितने ख़ानदानों में आप जानते हैं, गांव में, शहरों में बेशुमार बेटियाँ ऐसी हैं कि जो जब अपने ससुराल में राज़ी बाजी होती हैं, खुश होती हैं, तो अपनी दूसरी बहनों के लिए रिश्ता वहीं से अपने जेठ का या देवर का ले आती हैं और रिश्ता हो जाता है। यानी कितने घर ऐसे हैं जिनको आप भी जानते हैं। वैसे तो मैं एक ऐसे घर को भी जानता हूँ, हमारे मसूद साहब हैं सब्ज़ाज़ार में, जिनके 5 भाई हैं और पाँचों भाइयों के घर 5 बहनें हैं, सगी बहनें। और ये सगे भाई, इनफैक्ट देखें, एक का अगर तजर्बा अच्छा रहता है तो दूसरे के लिए आसानी हो जाती है। और अगर एक से आपने जो हुस्न सलूक का मुज़ाहरा नहीं किया, आपने उसको दबा के रखा, उसकी इज़्ज़त नफ्स को कुचला, उसके बच्चे आने पे ना खुशी का इजहार किया, ना उसको अकोमोडेट किया, ना उसको कहीं कोई सर्व किया, यानी बच्चे आने पे आपने उसको माँ की तरफ फेंक दिया, भेज दिया, वापस आने पे फिर उसे आते ही एक माई और कामी बना के रख लिया। और आरज़ू ये करो कि चूँकि इसको मालो दौलत बहुत मिली थी, इसको गाड़ी भी मिली थी, इसको ये भी मिला था, इसको, तो आपकी असल में ज़ुबान जो है ना वो किसी जानवर की तरह लटक रही है लालच में, और लालच का जो पानी है वो उसे बह रहा है। अब उस बच्ची को ये समझ आ चुकी थी। 2 साल बहुत होते हैं जिसमें आप इंसानों को समझ लो। उसे अपनी सास की भी समझ आ गई थी, अपनी नंद की भी समझ आ गई थी। सो उसने अपनी वालदा से कहा कि मैं तो फंस गई हूँ और दे आर नॉट गुड पीपल। अच्छा, गुड पीपल का जो म्यार एक याद रखिएगा, लड़की के एंगल से होता है। अगर वो कदरदान ना हो तो दे आर नॉट गुड पीपल। अगर वो कदरदान है इन योर प्रेजेंस, इन योर एब्सेंस, अगर वो आपको ओन करते हैं, लाइक आपके यहाँ इज़्ज़ा कारोब आते हैं, तो अगर उस मौके पे आप अपनी बेटी को वो बन ठन के आती है, मुँह धो के आती है, तो आपकी बहू को भी उसी प्रोटोकॉल के साथ आना चाहिए। और उसको जब आए तो सास को आगे बढ़ के उसके सर पे प्यार देते हुए कहना चाहिए, ये हमारी बहू है, ये हमारे ख़ानदान का नया चिराग है, ये हमारे ख़ानदान की खुशी है। यानी कुछ 2-3 जुमले तो ऐसे, दिल में अगर बुग़्ज़ हो और आँखों में आपके मोहब्बत ना हो, कुदूरत हो, तो किसी बेटी को आप अपनी बेटी बना नहीं पाते। वो बेटी जो आपके घर आई, आपने 400-600 लोगों की मौजूदगी में वहाँ वादा करके लेके आए कि ये हमारे ख़ानदान को आगे लेके चलेगी और हम इसको ओन करेंगे, आप उसको ओनरशिप देने पे तैयार नहीं हो। तो उस बच्ची ने मुझसे पूछा कि सर मैं क्या करूं, मेरा दिल वहीं अटका हुआ है, मैं अपनी मियाँ के साथ जीना चाहती हूं, लेकिन इस पूरे मामले में मेरा मियाँ एक स्टैचू के तौर पे, एक लकड़ी का बुत बना हुआ है। खातिन हज़रात, ये जुल्म होता रहेगा जब तक ये माएँ अपने बच्चों को ज़नख़े बनाती रहेंगी, उनको मर्द नहीं बनने देंगी। मर्द वो होता है जो फ़ैसला करता है अच्छे और बुरे का। लाइक बीवी उसकी है, घर उसका है, ज़िंदगी उसकी है। तो अगर माँ को रिश्ता दूसरी बेटी का चाहिए तो उसका वाया मीडिया और है, ये तो एक फैसिलिटेटर हो सकती है, ख़ुद भी जाके बात कर लेनी चाहिए। ये जब थ्रेट दोगे, ये थ्रेट तो वटे सटे में होता है। आप सोचिए कि अगर ये बच्ची हाँ कर दे और दूसरी बच्ची भी आ जाए, तो इस जैसी नाकदरी औरत ज़रा सी बात होगी, एक को नहीं घर से निकालेगी, दोनों को घर से निकालेगी। तो ये बात एक छोटी सी अकल वाली को भी समझ आती है। उस लड़के ने अपनी माँ का साथ दिया, हस्बे मामूल जैसे लड़के आमतौर पे देते हैं। मुझे तो लिटरली इन पे बड़ा दुख होता है
کہ कम से कम कभी तो इन्हें खड़ा होना चाहिए। ये बुढ़े होकर भी नहीं खड़े होते, तब भी इनके भाई, इनकी बहनें, इवन उनकी औलादें, इनकी बीवियों की बेइज्जतियाँ कर जाती हैं और वहाँ भी ये स्टैंड नहीं ले पाते, चूँकि आदत ही नहीं होती। तो मैंने उस बच्ची को जो मशवरा दिया, अगर मैं आपको बताऊँ, मुमकिन है कुछ को पसंद ना आए, पर मुझे लगा कि दैट्स अ प्रैक्टिकल, तो मैंने उससे कहा तुम्हें फौरी तौर पे ना खुला पे जाना चाहिए। डिवोर्स वो नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने तुम्हें तंग करने के लिए तुम्हारे वालिदैन की संगी पे, इसे कहते हैं गिची, इस पे अंगूठा रखा है ताकि तुम्हारा सांस बंद हो। तो जब दूसरा सांस बंद करने की कोशिश करे तो आप सांस लेने के लिए जरा पीछे हट जाओ और खुल के सांस लो। आप उनके पास अगर किसी को भेजोगे तो अपनी मज़ीद बेइज्जती कराओगे, क्योंकि उन्होंने पहली बदतमीज़ी ये की कि तुम्हें निकाल दिया, दूसरी बदतमीज़ी भी ये की कि सामान भी पीछे भेज दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सट्रीम का उन्होंने स्टैंड ले लिया हुआ। तो उस एक्सट्रीम के स्टैंड का जवाब भी वैसा ही होना चाहिए। सिंपल एक वकील करना चाहिए। वकील के बारे में याद रखिएगा, इन केसेस में वकील की जो प्राइस है या फ़ीस है वो 5,000 से 7,000 से ज़्यादा नहीं होती। तो आप कोई एप्लीकेशन खुला की नहीं दे रहे, रिश्ता तोड़ने की नहीं दे रहे, थ्रेट की नहीं दे रहे, आप एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मुझे मेरे मियाँ ने घर से निकाल दिया है और मेरा बेटा है और उसकी उम्र इतनी है, लाइक 1 साल है, 1.5 साल है, दूसरा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सो वो मुझे ना तो एक्सपेंसेस दे रहा है ना हमारी टेक केयर कर रहा है। इसे कहते हैं नानो नफ़क़ा। कानूनी तौर पे वो पाबंद है कि जब तक आप उससे दूर हो या वो आपको लेके नहीं जाता, वो नानो नफ़क़ा देने का। जो कंजूस लोग होंगे उनकी तो जान पे बनाएगी। लाइक उसको नानो नफ़क़ा मांगना चाहिए, जो बच्चा बड़ा है उसका 15,000, जो आने वाला है उसका 5,000, 10,000 उसको अपना मांगना चाहिए। कितना हुआ? 30,000। तो कोर्ट अगर हद भी कंजूसी करे तो 20,000 दे देगी। अब 20,000 महाना, अच्छा याद रखिएगा, अगर वो नहीं देगा तो हर महीने उसका वारंट जारी होगा। पैसे लड़की को नहीं आएंगे, पैसे कोर्ट में आएंगे जहाँ से इनका बंदा जाएगा और चेक ले आया करेगा। सो याद रखिएगा, ऐसे कंजूसों और खसीसों को ऐसे ही मार देनी चाहिए जो, चूँकि उनको कोई अखलाक समझ नहीं आएगा, उनको कोई रोना धोना समझ नहीं आएगा, ना उनको कोई मुरव्वत समझ आएगी, उन्हें यही ज़ुबान समझ आनी है। और फिर क्या होगा, 6 माह गुजरेंगे, साल गुजरेगा, 1 साल के बाद ये 20,000 है, इसमें 10% का इजाफा होगा तो 22,000 हो जाएगा। 18 साल की उम्र तक आप डिवोर्स नहीं लेते, आप अगली शादी नहीं करते, उन्हीं 2 बच्चों के साथ जीना चाहते हो, तो बेटी की शादी तक और बेटे के 18 साल के होने तक कानूनी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान आपको तहफ़्फ़ुज़ देती है कि वो आदमी आपको नानो नफ़क़ा देगा। अगर वो डिवोर्स करेगा तो फिर भी दोनों बच्चों का नानो नफ़क़ा उसके ज़िम्मे होगा, और अगर आपका हक में नहीं दिया हो तो फिर वो भी देगा, लेकिन अब वो कानून उसको डंडे के ज़ोर से उससे लेगा। हाँ, ऐसे मर्दों के बारे में फिर मैंने देखा है कि साल के बाद इनकी बस हो जाती है, फिर ये अदालत में जाते हैं, एक नया केस करते हैं, उसको कहते हैं ताल्लुक़ ज़नोशु कि मोहतरम जज साहब या जज साहिबा, मैं इस खातून को बसाना चाहता हूँ, मैं इसको वापस लाना चाहता हूँ, तो इसे पाबंद किया जाए कि ये मेरी बीवी होते हुए मेरी बीवी के तौर पे ताल्लुक़ ज़नोशु के लिए इनकार न करे। तो अगर जिसने बसना हो और तब तक उनके नाक की लकीरें निकल आई हों, फिर बीच में आपको पर्या पंचायत के लोगों को डाल के कुछ चीज़ों को बिल्कुल पक्का करना चाहिए कि आइंदा अगर तुमने ऐसा किया तो फिर ये मामला होगा। इनफैक्ट ये जो जितने भी डाकू होते हैं या चोर होते हैं, अंदर से तो बज़दिल और डरपोक होते हैं। इसी तौर पे जो जुल्म करने वाला है, बज़ाहिर वो जालिम औरतें लगती हैं कि बड़ी जीदार होती हैं, लेकिन जब उन पे माली प्रेशर पड़ता है और कभी कभी सोशल प्रेशर पड़ता है तो एकदम से वो झाग की तरह बैठ जाती हैं। इन केसेस में मैंने बहुत दफ़ा ये देखा कि जो ही पैसे का प्रेशर पड़ा, उस बच्ची को तो जो 2,000 देने पे भी तैयार नहीं थे। यानी जब वो वहाँ थी, इन 2 सालों में उसको कभी पॉकेट मनी नहीं दी, उसकी माँ ही देती थी। उसका जो ख़र्चा, उसके कपड़े, जो बच्चे का ख़र्चा, वो भी माँ ही देती थी। और वो जालिम खातून अपने पोते को, और अब चूँकि वो पोते को पोता नहीं समझती ना, वो उस बहू का बेटा समझती है, तो उसको वो आमतौर पे बहुत मोहब्बत से इंटरटेन नहीं करते। लेकिन ऐसे लोगों के लिए अगर वो 3 हो तो फिर आपको 3.25 होना चाहिए, अगर वो शेर हैं तो फिर आपको 1.25 शेर होना चाहिए। और डरे बिना, जहाँ लड़की रोई और मिन्नत करने पे आमादा हुई तो फिर मिन्नतें करते रह जाओगे। इन जालिम लोगों के दिल ना पिघलते हैं ना मोम होते हैं, अलबत्ता आप वहाँ बेबस, बेकस और बेवकत हो जाते हो।
یہ مجھے عزیز نہیں ہے. سو میں ایسی ہر مظلوم بچی کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور اس کو رہنمائی دیتا رہوں گا تاکہ وہ عزت کے ساتھ جیے، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی. اور جس ماں باپ نے اس کو اتنے لاڈ سے پیار سے وہاں بھیجا، وہ وہاں واپس منتیں کر کے اور معافیاں مانگ کے. ان جاہل اور ظالم ساسوں کو عادت ہے، مرض ہے کہ یہ ہر بات پہ معافی منگوانا چاہتی ہیں، یہ معافی کا ایک کلاس لگانا چاہتی ہیں. یعنی اٹس اے سیریمنی کہ جس میں روز وہ آ کے بیٹھے اور معافی مانگے اور بعد میں اپنے میاں سے پوچھے کہ میں نے کس قصور پہ معافی مانگی ہے. تو وہ جاہل کا بچہ بھی نہیں بتا سکتا کہ تمہارا قصور کیا تھا، لیکن چونکہ یہ اس نے معافی منگوانی ہے کہ چونکہ تمہاری بہن کا تم لوگوں نے رشتہ نہیں دیا تھا، معافی مانگو اور معافی مانگ کے پھر رشتہ دے دو. تو کیا خیال ہے، رشتہ دے دینا چاہیے؟ اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.